हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का दिन है और कितना बज रहा है, 9:30 हो चुका है। और मैं ब्लॉग बहुत दिन बाद बना रहा हूँ क्योंकि जी मीन्स मेरा ओवर हो चुका है। और जी मीन्स कैसा गया, तो जी मीन्स जैसा मैं सोचा था जब मैं स्टार्ट किया था ड्रॉप पेयर का प्रिपरेशन, वैसा नहीं गया। ऑफ कोर्स सब कुछ स्टार्ट करता है कि मेरा अच्छा जाएगा, 99.9% डाला आएगा, उसके बाद और अच्छा चीज़ होगा, लेकिन वो सब नहीं हुआ। कुछ खामियां मेरे ही में ही थी क्योंकि मैंने अच्छे से रिवीजन नहीं किया, अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया। क्योंकि अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करता और अगर रिवीजन करता, क्योंकि आई रियलाइज़ जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था ना कि यार अगर ये क्वेश्चन मैं बनाया हूँ पहले, लेकिन वो रिकॉल नहीं हो रहा है किस तरीके से गया हूँ। फिर वहाँ अफसोस हुआ बहुत सारी चीज़। लेकिन जब एग्ज़ाम दे रहा था तो बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मेरा था 23 शिफ्ट 2, उसको बोला जा रहा था कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फिजिक्स है, मतलब लेंदी है, 10 ही 12 क्वेश्चन बन पाया। मेरा भी ज़्यादा नहीं बन पाया फिजिक्स में। जब रिजल्ट आएगा तो मैं बताऊँगा मेरा कितना बना, भी नहीं बताऊँगा, अभी क्यों डिस्क्लोज करूँगा। मतलब पेपर उतना अच्छा नहीं किया। और मैथ्स वॉज फ्रॉम, मतलब उसका लेवल इजी टू मॉडरेट ही था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मुझे लगा कि ये ईजी क्वेश्चन है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का दो क्वेश्चन था। उसके बाद क्वेश्चन ईजी थे, लेकिन मेरे से नहीं बन पाया क्योंकि मैं सोचा मैथ्स डिफ़िकल्ट आएगा। हाथ दुख रहा है। मैं सोचा मैथ्स डिफ़िकल्ट आएगा, तो फिर इसलिए मैं सोचा कि नहीं, छोड़ देता, मैथ्स डिफिकल्ट आएगा, सब डिफिकल्ट होगा, मैं भी छोड़ दूँगा। लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ नहीं छोड़ने की। मैथ्स वॉज ऑन ईजिएस्ट है, और जिसने मैथ्स करके गया उसका तो मैथ्स में 15-16 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर लेगा और उसका मार्क्स ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं गलती की कि मैथ्स में 4-5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाया, क्योंकि नहीं आता था भाई, सच बोल तो नहीं आता था, क्या करूँ। झूठ क्यों बोलूँ कि मैं रिवाइज़ नहीं किया, नहीं मैथ्स में पढ़ा ही नहीं था। 4-5 क्वेश्चन बस वेक्टर 3D का किया, ट्रिग्नोमेट्री का जो वही 11th में पढ़ा था उसके हिसाब से थोड़ा सा, और बस। और स्टैटिस्टिक्स का मतलब वो था, क्लास इंटरवल था, उसको मैं भूल गया कैसे करना था, बहुत लेंदी हो गई, उसमें बहुत सारे स्क्वायर करना लेंदी, उसको मैं छोड़ दिया। और आज ये तो पढ़ा ही नहीं था, सीरियसली नहीं पढ़ा था। हाँ, केमिस्ट्री पूरा पढ़ा था मैं। कुछ कुछ जैसे में था, जैसे वो मैं कर पाया, केरियस वैसे। हाँ हाँ, एक और बात की, केरियस मेथड का आज ये अपलोड हो रहा होगा, जो 28 वाले बच्चे हैं, 27 तारीख हो चुका है, वो देखना है। क्योंकि केरियस मेथड में क्या आता है कि मैं सोचता कि AgUg का, मतलब AgUg नहीं, सिल्वर का मास वो दिया रहता है क्वेश्चन, लेकिन सिल्वर का मास नहीं दिया हुआ था। और मैं इतना उस टाइम मैं खुश हुआ क्योंकि उसी दिन सुबह में मैं Ag का और BSO4 का मास देख के गया था। Ag का मेरे को पता था 108 होता है, और BSO4 का होता है 233। अगर मैं सही हूँ तो होता है भाई, पता नहीं, मैं चेक करूँगा फिर से, लेकिन मेरे को मैं यही पढ़ाती ही होता है। तो मेरे को याद था कि Ag का होता, वही केरियस मेथड तुम्हारा क्लोरीन इसका परसेंटेज पूछा था। बोले यार, इतना मैं खुश हुआ कि मैं क्या बोलूँ। मैं तुरंत उसका मास निकाला, मतलब मोलर मास ऑफ द कंपाउंड AgCl का। उसके बाद 143.5, 143 ना होगा, 108 + 35, 140, हाँ 143.5। उसके बाद तो मेरा मतलब बहुत अच्छे से एग्जामिनेशन गया। अच्छे से नहीं गया, सॉरी, मतलब वो वाला क्वेश्चन अच्छे से हुआ। उसके बाद मैं बहुत अच्छे से वीडियो अपलोड नहीं करा, क्योंकि अगर मेरा एग्जाम अच्छा जाता ना, मैं पक्का करता, उसी दिन आके करता या नेक्स्ट डे करता। लेकिन एग्जाम अच्छा गया नहीं, तो किस मुंह से वीडियो अपलोड करके मेरा बहुत एग्जाम मतलब बहुत ही अच्छा गया, ये गया वो गया। तो उसके बाद अब अपना अटेम्प्ट बचा है, उसका मैं प्रिपरेशन करूँगा। और वैसे से माइंड मत करिए, मम्मी के यहाँ ट्रस्ट रखा हुआ है, उधर मेरा कॉपी किताब है, नीचे इधर मेरा ही मतलब कपड़ा है, मैं थोड़ा ऐसे से मतलब अच्छी सजा के नहीं है, तब बिखरा पड़ा है। और अपना अटेम्प्ट है, उसको मैं देखता हूँ कि मैथ्स को मेरे को अब अच्छे से करना होगा। मैथ्स मेरा कोनिक सेक्शन पूरा लूटा हुआ है, एकदम मैं प्रैक्टिस नहीं करता, वैसे ही बता रहा हूँ। और अफसोस हुआ यार कि मेरे पास 6-7 मंथ्स थे, और इसी ड्रॉप ईयर में यार बहुत सारे बच्चे बहुत चीज़ कर पाते, मैं क्यों नहीं कर पाया। मैं बहुत रियलाइज़ किया, मैं उस दिन जब एग्ज़ाम दे रहा था, मैं रियलाइज़ किया क्योंकि एग्ज़ाम मेरा होने में 5-10 मिनट बचा हुआ है, और मतलब 5 मिनट बचा हुआ था, क्योंकि अब मेरे को कुछ क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, अब क्या करूँ। टर्मिनल वेलोसिटी का एक क्वेश्चन था, मैं रिवीजन नहीं किया ना, वो प्राइम एग्जाम्पल था कि उसमें बस बस एक फार्मूला लिखना था, वो फार्मूला मुझे याद था। मैं बार बार उस फार्मूले में जो फार्मूला होता है 2/9 पाई आर स्क्वायर, पाई नहीं होता, 2/9 आर स्क्वायर रूबी माइनस, मतलब डेंसिटी का डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मैं रिवीजन नहीं किया ना, मैं बार बार उस फार्मूला में, जबकि पाई नहीं होता है, मैं पाई बार बार मल्टीप्लाई कर रहा था, मेरा आंसर ही नहीं आ रहा था, मैच ही नहीं कर रहा था। मैं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा हूँ। मैं डिराइव कर सकता हूँ उसको, इजी डिराइव, लेकिन अब उस एग्जामिनेशन में वो डिराइव करना फिर वही वो बकवास हो गया ना, क्योंकि अब डिराइव कर रहे अल्टीमेटली क्वेश्चन में छोड़ दिया, क्योंकि अब मुझे डेरिवेशन पे जाऊँगा तो भाई और 2-3 मिनट लगेगा, इसलिए मैं छोड़ दिया। लेकिन यार अफसोस बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि वो उसका डेरिवेशन मुझे याद था, क्योंकि मुझे पता है बी प्लस उधर ही लेंगे हम लोग 6 आर ईटा बी, और इज इक्वल्स टू कर देंगे हम लोग मतलब mg से, mg के बराबर कर देंगे, बस उसमें हम लोग वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल। लेकिन लास्ट में था अफसोस हुआ कि यार कर सकती थी क्वेश्चन, लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन और था, जैसे तुम्हारा इसका तो EMI का था, जो क्वेश्चन ईजी था, मैं बना रहा हूँ लेकिन आंसर नहीं आ रहा है, विच रियलाइज की क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने EMI को उतना नहीं किया था। पहली बार EMI में पढ़ा था, तो फिर और एक ही बार पढ़ा, बहुत ज़्यादा चीज़ आ जाएगी, कुछ आया नहीं।
रिवीजन नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया तो कहाँ से आएगा भाई। उसके बाद मतलब दिक्कत थोड़ा हुआ। अब अपने अटेम्प्ट का मेरा स्ट्रैटेजी यही है कि मतलब मैं क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस इस तकलीफ है। मैं रियलाइज़ कर लिया, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर कुछ नहीं हो सकता, उस एग्जामिनेशन में जाओगे। और मैं ऐसा मतलब वो बता रहा हूँ, कोई छोटा बच्चा देख रहा हो जो 11th में है, तो वो फिर समझे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ द ओनली मेथड, और कुछ मेथड नहीं है। हाँ, थ्योरी पढ़ के ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ऐसा नहीं कि विदाउट थ्योरी यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस क्वेश्चन, वो तो नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, ज़्यादा दुख किया भाई, ज़्यादा ही बोल दिया, 3-4 मिनट बोल ही दिया हूँ। तो अपने डायरेक्ट में मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा ऐसे ही बता दे रहा हूँ मैं। कोई जा रहा था मैं देखा, तो मैथ्स को मेरे को अच्छा करना है, क्योंकि मैथ्स इज़ नॉट द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नाउ, क्योंकि मैथ्स सबके लिए मॉडरेट ही आ रहा है, और वो मॉडरेट ही शुरू से आया है। मैथ्स नहीं करेंगे तो फिर वही 99% का सपना तो फिर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैथ्स को करूँगा मैं भी। 2 महीना मेरे पास टाइम है। अब मैं बोर्ड्स तो है नहीं, क्योंकि मैं ड्रॉपर हूँ, फिर मैं उस उधर अब टाइम दे सकता हूँ अच्छे से, और दूंगा ही टाइम, क्योंकि भाई ड्रॉप जाऊँ, फिर ड्रॉप में ही नहीं निकला तो फिर मतलब बेकार हो जाएगा। मैं से नहीं कि मैं बकलोल बच्चा हूँ, नहीं, मैं एवरेज बच्चा शुरू से रहा हूँ, और एवरेज बच्चे का भी निकलता है भाई जो हल्का मेहनत करता है। मेहनत तो मैं सोचा कि यार मेहनत तो मेरी कमी, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट आएगा, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पेपर डिफिकल्ट है। ईजी मेरे में क्यों नहीं, डिफिकल्टी आएगा पेपर, और उस लेवल का हम लोग पेपर करना, क्योंकि और हम लोग अल्टीमेटली एडवांस भी देना है ना भाई, तो जल्दी क्वेश्चन बनाना और वो सब करना। तो थोड़ा मतलब मैं रियलाइज़ किया कि क्या बोलूँ, बार बार ये बोलना अच्छा नहीं लगता कि मेरा गलती था, लेकिन अब थोड़ा मेहनत, क्योंकि लाइब्रेरी मेरे को जाना है, और 9:30-10 बजने ही वाला है, 9:30 पार कर चुका है। लेकिन अब चलिए गाइस, आज से इतना ही बस, पता नहीं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। और मैथ्स प्रिपेयर करूँगा मैं, बैच तो रखा ही हुआ है PW वाला, तो उसमें तो उसी से पढ़ूँगा, क्योंकि सब अच्छे से टीचर पढ़ाए हुए हैं, उससे कुछ प्रैक्टिस करूँगा। बस इतना ही गाइस। और आज के लिए बस, आज के क्या व्लॉग तो ऐसे ही मैं बहुत कम बना रहा हूँ, क्योंकि उतना मेरा व्लॉग बनाने का मन करता है नहीं, और बाहर का तरह ज़्यादा देखो, बालकनी में कोई है नहीं अभी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। क्या चीज़ का व्लॉग होगा, लाइब्रेरी जाने का ही व्लॉग होगा, लेकिन अभी तो बुलाने का मन नहीं, क्योंकि और इसीलिए मैं व्लॉगिंग भी छोड़ा हुआ था कि मैं भाई पढ़ाई पर ध्यान दूँगा, लेकिन ध्यान क्या, एग्जाम में अच्छे से नहीं गया। अब देखते कैसा पर्सटाइल आता है, 95-6 ही आ जाए, और वही पता नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है मैं 4-5 गलत भी कर दिया हूँ। हम एकदम बोलते हैं ना कि कट ऑफ एकदम उस बॉर्डर लाइन पे हूँ। अगर 4-5 गलत हो गया तो फिर मैं पूरा पीछे हो जाऊँगा, और क्या ही मैं करूँगा। लेकिन ठीक है, चलिए, अभी वो सब मैं नहीं सोचूँगी। वो सब सोचता हूँ ना मैं, तो मेरे को एक तो हँसी आता है, और दूसरी बात कि मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन होने लगता है कि यार मेरे ड्रॉप ईयर वेस्ट कर दिया। तो ये सब मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं नेगेटिविटी से दूर रहने, जिससे मैं ज़्यादा ये सब बोलता नहीं हूँ। व्लॉगिंग कुछ करना है, इसलिए व्लॉगिंग में से कुछ बोलूँ ना तो फिर व्लॉग थोड़ा बड़ा कैसे होगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलिए गाइस, मिलते हैं तो किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और जिसको पढ़ाई करना है पढ़ाई कर लो, क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, और कुछ नहीं है। बाय।